ये सारे जो तर्क लगाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हास्यास्पद है। गुजरात, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी की आवास निवास सब कुछ है, वहाँ अगर बाहर से कोई कांग्रेस के नेता जाकर हुड़दंग मचाए और ये आशंका जाहिर करे तो बीजेपी पार्टी के खुद को शर्मिंदा महसूस करना जरूरी है। गुजरात कोई पाकिस्तान के प्रदेश तो नहीं है, गुजरात शायद हिंदुस्तान का ही कोई प्रदेश है। तो हिंदुस्तान में कहीं जाना आना, इसमें बीजेपी पार्टी की आपत्ति की क्या वजह हो सकती है, मुझे पता नहीं। दूसरी बात, ये जुडिशियरी को ऊपर कोई दबाव बनाने की अगर मनसा रहते तो मोदी और राहुल जी में कोई फर्क नहीं रहते। मोदी जी और बीजेपी पार्टी चाहते तो है कि हिंदुस्तान की जुडिशियरी को बदल के मोदी शियरी बना दे, लेकिन वो नहीं बनने वाले हैं। इसलिए उनका गुस्सा उभर कर आ रहे, गुस्सा भड़क रहे हैं। हमारे कानून मंत्री की भी बयान आप सुन रहे हो। उनको लगता है कि जो रिटायर्ड जजों है वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। तो इस तरीके के दबाव बनाने का जो साजिश किए जा रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जुडिशियरी मोदी शियरी बने, उनकी बात पे चले। तो ये कोई इरादा हमारे नहीं आई, क्योंकि हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ा ताकत इसमें है कि हाँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। एक तरफ बीजेपी पार्टी कहते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं जुडिशियरी के पास जाते हैं, उनका अगर केस है तो क्यों नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी उनको बुरा लगते हैं। हम तो जुडिशियरी के पास ही जाएंगे। राहुल गांधी जो कह दिए हैं वो डरते नहीं, डरने वाला है नहीं। वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? जुडिशियरी के पास ही तो जाना है। जो जुडिशियरी उनके ऊपर आरोप के चलते कन्विक्शन दिए हैं, उनसे ही उनको राहत मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ेगी। एक तरफ आप लोग ज्ञान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए, अगर कोर्ट में जाते हैं तो भी बुरा लगते। आपको खुशी करे कौन? न राम न रहीम, दुनिया में और सारे विश्व में कोई मोदी को और अमित शाह को खुशी नहीं कर सकते। सर, इसके अलावा अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की एरोगेंसी है जो आज। देखिए, वो बात पुराना हो चुके हैं। जो कहे गए थे उसके बाद चर्चा हो गए थे, सारे बात सुलझ गए हैं, और इस विषय पे लेकर नए सिरे से कोई बात उठाना मुझे लगता है नामुमकिन है। सर, आखिरी सवाल आपसे बंगाल की राजनीति के ऊपर, बंगाल के हालात के ऊपर। गवर्नर कह रहे हैं सख्ती से निपटा जाएगा लोगों से। टीएमसी अपने स्टैंड पर कायम है। जो है जो हावड़ा में हुआ अभी और सब तमाम बाकी जिलों में ऐसी चीज़ें घटनाएं सामने आ रही हैं। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। शुभेंदु अधिकारी चिट्ठी लिख रहे हैं कि गृह मंत्रालय इंटरवीन करे। कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में कभी जात पात को लेकर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लेकर सियासत नहीं होते थे। ये बंगाल की तहजीब से बाहर है। बंगाल की तहजीब इसको मान्यता नहीं देते। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी पार्टी जिस दिन से बंगाल में अपना पैर जमाने की कोशिश की तो औजार बनाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और जो बंगाल की जो जमीनी जो आम लोगों की बीच में जो अमान और चैन थी वो धीरे धीरे बिगाड़ने लगी, और उसकी फायदा और लोकल पार्टी टीएमसी लेते रही। वो दिखाते रहे कि हम बीजेपी के लड़ने में सक्षम हैं। तो दोनों की तरफ से ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दिया गए हैं, और इसके बदौलत आज बंगाल धीरे धीरे ये सांप्रदायिक की तनाव की चुंगल में आने लगे हैं। सिर्फ हावड़ा नहीं, हावड़ा की बगल हुगली डिस्ट्रिक्ट में भी ये तनाव फैल चुके हैं। लेकिन जिस जिले में ये दंगा फसाद हुए थे, पहले से ही वहाँ की प्रशासन की इस विषय पे जानकारी थी, लेकिन फिर भी सख्त कदम
ना उठाने की चलते ये घटना घटी। और रोजाना बंगाल के सीएम कहते हैं कि मैं कड़ी कदम उठाएंगे, मैं जिस पुलिस ऑफिसर को गलती से ये हुई है उनको खिलाफ मैं कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुई। बीजेपी और टीएमसी के बीच ये तानातानी चल रहे हैं। आम लोगों की जिंदगी दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सारे धर्मनिरपेक्ष जो ताकत है बंगाल की, सब हम मिलकर अपील रोजाना करते हैं कि बंगाल को हम किसी हालत में सांप्रदायिक तनाव की चुंगल में ना फंसने देंगे और बंगाल की जो तहजीब, ये तहजीब को बचा के रखे, सांप्रदायिक संप्रीति को बनाए रखे। ये रोजाना हमारी तरफ से कैंपेन चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।